तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ AIR 134 हिमांशु कुमार, झारखंड टॉपर इन नीट 2025। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जेई के PYQs इतने रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट क्यों हैं नीट की प्रिपरेशन के दौरान। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने सेट 47 का क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जेईई मेन 2025 4 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में एकदम सिमिलर क्वेश्चन, बस डेटा अंतर है और कंपाउंड अलग दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। अगर आपने ये क्वेश्चन बनाया हुआ होता तो नीट में डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो रिपीटेडली पूछते रहता है, जेईई मेंस में फिजिक्स में भी पूछता है क्योंकि उसमें भी मॉडर्न फिजिक्स में सेम टॉपिक है, और केमिस्ट्री में तो पूछते ही रहता है। जैसे इसमें वर्ड्स में लिखा हुआ है और इसमें डायग्राम दिया हुआ है। अब नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बट सेम क्वेश्चन देखिए दो बार जेईई मेंस में पूछा हुआ है। इसमें देखेंगे तो दो कंपाउंड्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है ये क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा जेईई मेंस में। जो आपने अगर प्रैक्टिस की होती PYQ तो ये क्वेश्चन आपसे नीट में आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ये इजी क्वेश्चन है केमिस्ट्री का इस पेपर के हिसाब से, बट ये भी इस क्वेश्चन के सिमिलर है फर्स्ट ऑर्डर का। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं रहता इंटीजर टाइप में। नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जेईई मेन से उठा के लिया गया, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। वर्ड टू वर्ड डेटा देखिए एकदम सेम है। ये इस तरह के दो तीन और क्वेश्चन थे जेईई मेंस में जो मैंने यहाँ नहीं अटैच किया, बट सेम क्वेश्चन देखिए एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। तो किसी ने अगर बनाया होता इस पेपर को तो उससे ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब नेक्स्ट, ये भी बहुत लोग का ये क्वेश्चन गलती हुआ था, बट देखेंगे तो आप भी जेईई मेंस में एग्जैक्ट सेम नहीं बट सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ भी एक्सेस है गिगनार, यहाँ भी एक्सेस है और यहाँ भी CN है, ठीक है, और यहाँ भी साइनाइड है। तो इसका ये प्रोडक्ट और इसका जो आंसर है उसमें ये प्रोडक्ट देखिए एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। तो अगर किसी ने ये क्वेश्चन बनाया होता तो नीट में उससे ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन ही जाएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये क्वेश्चन सिस ट्रांस आइसोमर यहाँ पे पूछा हुआ है, विथ हाउ मेनी फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल का ही टाइप है सिस ट्रांस आइसोमर। तो इसे सिमिलर क्वेश्चन बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, भले क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम नहीं है बट ठीक है सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अगर किसी ने इस क्वेश्चन को बनाया होगा तो उससे ये क्वेश्चन तो सही हो जाना चाहिए नीट में। अब नेक्स्ट, इसमें तो आपका नंबर ऑफ एटम्स निकालने बोला, इस टाइप का एक सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम्स जेईई मेन 2013 में पूछ चुका हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नीट का क्वेश्चन था जो कि जेईई एडवांस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन से बहुत हद तक सिमिलर जाता है, क्योंकि यहाँ भी आपका देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछा हुआ है। यहाँ पे BD लिखा हुआ है जिसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही होता है, और यहाँ पे भी जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है उसका होगा सबसे ज़्यादा, यानी कि ये होगा S का 1, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन अगर किसी ने बनाया होता तो इसका ये क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी ठीक क्वेश्चन था और यहाँ पे बस KO2 का मुझे मिला जेईई मेंस में जो पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये भी सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अगर किसी ने अच्छे से सारे रिडॉक्स के क्वेश्चन बनाए होंगे जेईई मेंस के तो उससे ये क्वेश्चन तो सही हो ही जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये क्वेश्चन जो कि जिसका 2 ऑप्शन सही था, ठीक है। अगर किसी ने ये क्वेश्चन जेईई मेन 27 जुलाई शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन बनाया होता तो उसे ये कॉन्सेप्ट पता होता कंडक्टेंस का, और वो ये क्वेश्चन सही करता अगर सिली मिस्टेक ना हुई होती तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस में मैच द फॉलोइंग में पूछा हुआ है, ठीक है, कि क्या इसका प्रोडक्ट आएगा। तो फिनॉल बनेगा, ओके। और इसमें पूछा हुआ है कि बेंजीन नहीं प्रोडक्ट है, तो कि इसका आंसर यही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज,
इसमें पैरामैग्नेटिक पूछा है, तो देखिए मैंने 3 PYQs अटैच किए, और भी बहुत सारे थे कि पैरामैग्नेटिक पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये भी अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में बन जाएगा। कुछ कुछ कंपाउंड्स भी आपको सिमिलर मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बहुत हद तक मेल खाता है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन नहीं देता। कॉन्सेप्ट सेम है, भले क्वेश्चन में अंतर है थोड़ा, बट कॉन्सेप्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए इसमें एल्कीन बनता है, इसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं था, इसीलिए इसमें एल्कीन नहीं बनेगा, इसीलिए ब्रोमीन वाटर नहीं देगा। यहाँ इसमें ये केवल एल्केन है, साइक्लो एल्केन, इसीलिए ये टेस्ट नहीं देगा ब्रोमीन वाटर। नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, और सिमिलर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा है, बस 2 कॉलम इसमें मैच कर गए हैं, बट सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन विटामिन का क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस में पहले से पूछा हुआ है। डिजीज इस सेम नहीं है, बट सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज, इसका स्टेटमेंट 1 तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, बच्चा स्टेटमेंट 2 जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा हुआ है, तो जेईई मेंस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पहले से ही पूछा हुआ है, ठीक है। बस इसका स्टेटमेंट 2 से थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है, बट बहुत हद तक डिफरेंट ही क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सेम है, 2021 18 मार्च शिफ्ट 2 का क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, आंसर भी देखिए दोनों का एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज, तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा हुआ है। अब देखिए इसका मैंने 3 क्वेश्चन अटैच किया, 2-3 कंपाउंड सब में मिल गए थे, इसीलिए मैंने अटैच कर दिया। अब किसी ने ये सब क्वेश्चन बनाया होगा तो उससे डेफिनेटली उसका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में पहले से पूछा हुआ है, तो किसी ने अगर ये बनाया होता तो जब उसे ये भी याद होता। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था नीट का, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपने जेईई मेंस का ये क्वेश्चन बनाया हुआ होता, ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो सेम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ बस ट्राइप्रोटिक एसिड है और यहाँ पे डाइप्रोटिक एसिड है। इसका जो आंसर था वो डी था। अगर आपको ये रिलेशन पता होता तो इसका दोनों साइड लॉग लगा के ये रिलेशन आ जाता, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, बट सिमिलर क्वेश्चन है थोड़ा सा, बस एक ऑप्शन इससे मैच करेगा ये इस क्वेश्चन से, बट ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें 5 स्टेटमेंट है। इसके देखिए 4 स्टेटमेंट इन क्वेश्चन से सिमिलर जाते हैं, जो आपने इन क्वेश्चंस को बनाया है, तो आपका ये क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो ये आपका सॉल्यूशन का क्वेश्चन है आई का, जो कि इस क्वेश्चन के बहुत सिमिलर, बस इसमें हाईएस्ट पूछा होता है, इसमें कंपेयर करने दिया था। अगर किसी ने इस क्वेश्चन को बनाया है तो उसका ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज, ये भी क्वेश्चन, ये तो सीधा एनसीईआरटी का है, बट यहाँ देखिए मैच द फॉलोइंग में पूछा हुआ है सेम क्वेश्चन, तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पेज, ये भी क्वेश्चन असर्शन रीजन का है, बट यहाँ देखिए 2 बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर किसी ने ये क्वेश्चन बनाया तो इसका रीज़न उसे पता होगा। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन देखिए 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में एग्जैक्ट सेम डेटा सहित सेम क्वेश्चन पहले से पूछा हुआ है जेईई मेंस में, जो कि नीट में इस बार बस चिपका दिया। अब नेक्स्ट पेज, ये भी क्वेश्चन देखिए लसाइन टेस्ट का क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ बस रिएक्शन लिख दिया और यहाँ पे बस कंपाउंड लिखा है, तो इसका आंसर तो ये था। तो इसमें देखिए बस कार्बन बच गया, इसीलिए ये होगा। अब नेक्स्ट, ये भी देखिए एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, आंसर भी इसका 6 है, ठीक है। सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में 2024 में पूछा हुआ है, एग्जैक्ट सेम इंटीजर टाइप में, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन एकदम जेईई मेंस से उठा के दिया गया था नीट में। अब नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन देखिए सिमिलर, बस रिएक्शन अलग है, बट ली चैटलिया का सिमिलर क्वेश्चन है। अगर किसी ने ये बनाया तो उसका ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ये भी देखिए एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 2022 में जेईई मेंस में पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट में ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम नहीं है, बट इसका बस रेडियस का कॉन्सेप्ट यहाँ 5th दिया है, यहाँ 1st दिया है, ठीक है। और भी बहुत क्वेश्चन थे, मैंने नहीं अटैच किया, इंडिविजुअल क्वेश्चन थे जिसमें एनर्जी पूछा हुआ है, रेडियस पूछा हुआ है, ठीक है। बस इसमें सबको मिला दिया है, ठीक है। तो थोड़े हद तक सिमिलर क्वेश्चन है, बट
पूरा सिमिलर तो नहीं है। अब ये क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट सेम है। अगर किसी ने ये क्वेश्चन बनाया होगा तो उसे कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया अच्छे से होगा और कॉन्फ़िगरेशन से वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक निकाल सकता है कि ये एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन देखे कि कौन सा ग्रुप का, और उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, तो इसका जो रिएजेंट्स है, पहला रिएजेंट इस क्वेश्चन में सेम है और बाकी दोनों के रिएजेंट इस ऑप्शन जिसका आंसर ए है इसमें सेम है। ठीक है, तो अगर किसी ने ये क्वेश्चंस बनाए होते तो उसका ये क्वेश्चन सही हो जाता, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है तो ऐसा कोई लोड नहीं है। नेक्स्ट ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका 3 स्टेटमेंट जो है वो ये क्वेश्चन मैच का, इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछा हुआ है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा हुआ है 2019 का पेपर 2 में। ठीक है, ये मैं गलत हुआ था, इसका आंसर 10 होगा। तो अगर किसी ने ये क्वेश्चन बनाया होता तो एग्ज़ाम में उसका डेफिनेटली ये सही होता। अब नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था नीट का, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है KP = KC/RT डेल्टा एन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज़ किया गया है। बस इसमें आपको सबका वैल्यूज़ पुट करना था, इसके कारण ये क्वेश्चन हार्ड और लेंदी हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो ये सॉल्यूशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आपका इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स किया गया था। पहला क्वेश्चन था जो इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तो सब बनाए गए थे और जेईई मेंस में भी पूछा हुआ है, बट इसी क्वेश्चन को दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि नेगेटिव डेविएशन है उसमें जोड़ के ये क्वेश्चन को बनाया गया था, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस एनालिसिस के बाद मैं इस मोड पे आया हूँ कि जो नीट में जेईई मेंस एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, वर्ड बाय वर्ड, डेटा बाय डेटा, एग्जैक्ट 6 क्वेश्चन सेम आए थे। बाकी 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें केवल डेटा चेंज किया गया था, 1-2 ऑप्शन, बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे। बाकी 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉन्सेप्ट सेम थे, मतलब जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कुछ हो गए। ठीक है, तो अगर आपने ये क्वेश्चंस को बनाया था तो डेफिनेटली आपका ये जो 16 क्वेश्चन है ये बन जाता। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चंस बचे वो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से और कुछ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने से ही आपका सही होगा। और एक आध क्वेश्चन तो अच्छे क्वेश्चन थे जो कि मतलब जेईई मेंस में नहीं पूछा हुआ था और एडवांस में। ठीक है, तो इससे आप यही कंक्लूड कर सकते हैं कि जेईई मेंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं नीट के लिए, क्योंकि जेईई में तो 1 साल में लगभग 10 शिफ्ट होता है, एक सेशन में तो 2 सेशन में 20 शिफ्ट, तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन सेम आ जाते हैं, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम तो एनटीए लेता है। ठीक है, तो एनटीए का जो आपका क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, अगर आप जेईई मेंस के क्वेश्चन बनाओगे तो आपको वो आइडिया लग जाएगा और आप एग्ज़ाम में नए टाइप के क्वेश्चंस उतने नहीं देखेंगे, क्योंकि जेईई मेंस में एनटीए पहले से ही बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके कारण आपका नीट में उतना मतलब दिक्कत नहीं आएगा अगर आप ये सब क्वेश्चन बना के जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।